अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज 7th क्लास हम लोग जोग्राफिया का लेसन स्टार्ट करेंगे। तो बेटा लेसन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने जो है वो अपनी प्रेजेंट लेसन जब आपको सेंड कर दिया जाएगा तो कमेंट में आप लोगों ने प्रेजेंट लास्ट में लगानी है। सबसे पहले बेटा आप लोग जो है आज ज़मीन की अंदरूनी साख्त के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़मीन की अंदरूनी साख्त के बारे में इंसान की मालूमात जो हैं वो महदूद हैं। ज़मीन की सतह का जो फासला है उसके मरकज़ा से 6000 किलोमीटर से ज़ायद है, लिहाजा इंसान इसकी अंदरूनी हालत का पता लगाने के लिए ज़लज़लों की जो लहरें हैं उससे ज़मीन की मकनातीसी क़ुव्वत और उसकी कशिश शक्ल से मदद लेता है। ज़मीन के मरकज़ की तरफ जो है वो दर्जा हरारत जो है बतदरीज उसमें इजाफ़ा होता जाता है और ज़मीन के जो अंदरूनी हिस्से उसको 3 अहम बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। उसमें सबसे पहले कशरुल अर्ज़, सेकंड नंबर पे मेंटल और फिर मरकज़ा। तो इतने हिस्सों में इसको ज़मीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। सबसे पहले है कशरुल अर्ज़, सेकंड मेंटल और थर्ड है मरकज़ा। तो सबसे पहले बेटा हम आज कशरुल अर्ज़ के बारे में पढ़ेंगे। कशरुल अर्ज़ जो है वो बैरूनी सतह होती है। ज़मीन की सतह पानी और खुश्की पर मुश्तमिल होती है और उसकी मोटाई जो है वो एक जैसी नहीं होती। ज़मीन के सबसे ऊपर जो है और कम मोटाई वाले कुरे को कशरुल अर्ज़ का नाम दिया गया है। उसकी मोटाई जो होती है वो 8 से 40 किलोमीटर के दरमियान में पाई जाती है। कशरुल अर्ज़ को भी नेक्स्ट 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। बलाई हिस्से को बरियाज़मी तय और ज़ेरी हिस्से को समंदरी तय कहा जाता है। बरियाज़मी तय खुश्क के कई जो हैं कितात उस पर मुश्तमिल होती है, इन्हें बरियाज़म का नाम दिया गया है और ये सिलिकॉन और एलुमिनियम के जो इनासर हैं उनसे मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए इसको सियाल यानी कि माया जो है वो भी कहते हैं। और समंदरी तय सिलिकॉन और मैग्नीशियम के जितने भी अज्जा हैं उस पर मुश्तमिल होती है, इसलिए इसको सीमा का नाम भी दिया गया है। ज़मीन के इस हिस्से में ज़्यादातर जो है वो मादनियात पाई जाती हैं। तो बेटा इस लेसन को आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करना है और उसके बाद हम लोग डायग्राम देखेंगे। तो डायग्राम में बेटा आप लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि ये कशरुल अर्ज़ है, उसकी डायग्राम बनी हुई है। उसके बाद जो है उसका यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो अंदरूनी मरकज़ा है, उसके बाहर जो है बैरूनी मरकज़ा है, बैरूनी मरकज़ा। उसके बाद ये मेंटल की जो है तह मेंटल का जो है हिस्सा है। तो बेटा आप लोगों ने इस डायग्राम को अपनी नीट कॉपी के ऊपर जो है वो ड्रा करना है और जो क्वेश्चन शॉर्ट लिखने में मैं आपको बता देती हूँ कौन सी क्वेश्चन है। एक आप लोगों ने बेटा क्वेश्चन लिखना है ज़मीन की सतह का फासला उसके मरकज़ा से कितना है। तो बेटा इसका आंसर होगा ज़मीन की सतह का फासला उसके मरकज़ा से 6000 किलोमीटर से ज़ायद है। इसका आंसर यस इतना ही होगा। उसके बाद है ज़मीन के अंदरूनी हिस्से को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, नाम लिखें। तो ज़मीन के अंदरूनी हिस्से को 3 बड़े अहम हिस्सों मसलन कशरुल अर्ज़, मेंटल और मरकज़ा में तकसीम किया गया है। इसका आंसर बेटा यहाँ तक हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो आप लोगों ने नीट कॉपी के ऊपर राइट करना है वो है कशरुल अर्ज़ की मोटाई कितनी है। तो बेटा कशरुल अर्ज़ की मोटाई 8 से 40 किलोमीटर के दरमियान है। तो बेटा ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने नीट कॉपी के ऊपर राइट करने हैं और उसके साथ आप लोगों ने ज़मीन के अंदरूनी हिस्से की जो डायग्राम है इसको नीट कॉपी के ऊपर ड्रा करना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।